वो हम तेल पानी नहीं खाते थे, मतलब घर में क्यों नहीं खाते, पैसा नहीं है तो सूखा रोटी मिर्च बांट के रोटी खा लेते हम, मिर्ची सूखा मिर्ची पानी में डाल के ऐसा खा लेते रोटी, क्या करें। अभी हमारे साथ ही निर्मल जुड़े हैं PKMU से, वो अपना समर्थन देने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। 2006 में एक बड़ी योजना कांग्रेस सरकार ने लॉन्च की थी जिसका नाम था मनरेगा। इस योजना के तहत काम के अधिकार के तहत मज़दूरों को एक काम की गारंटी मिलती थी। इस योजना का फ़ायदा कई साल तक मज़दूरों को हुआ। जब बीजेपी विरोध में थी तब उन्होंने इस योजना का विरोध भी किया था, लेकिन अब 8 साल हो गए हैं बीजेपी शासन में है, बावजूद इसके मनरेगा अभी भी चल रही है। लेकिन क्या मनरेगा उसी स्थिति में अच्छी हालत में चल रही है? शायद इसका जवाब नहीं है। इसी वजह से 15 राज्यों से आज मज़दूर और मज़दूर संगठन दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका प्रदर्शन 2 अगस्त से 4 अगस्त यानी कि 3 दिन तक चलने वाला है और इनकी कई डिमांड्स हैं। उनमें से सबसे मुख्य डिमांड तो ये है कि पिछले 2 साल से 73,000 करोड़ सरकार रिलीज़ कर रही है मनरेगा के लिए। 73,000 करोड़ एलोकेट किए जा रहे हैं मनरेगा के लिए, लेकिन फाइनेंशियल ईयर आधा होते हुए यानी कि अक्टूबर आते आते ही ये 73,000 करोड़ रुपए ख़त्म हो रहे हैं। पिछले साल सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए और मनरेगा के लिए दिए, बावजूद इसके ये पैसा काफ़ी नहीं हुआ और मज़दूरों तक वो पैसा नहीं पहुँचा। इसका परिणाम यही हुआ कि कई मज़दूरों को अभी तक उनकी जो सैलरी है, उनका जो पैसा मिलना था वो नहीं मिला है। तो आज हम मज़दूरों से ही जानेंगे, एक एक करके उनके मुद्दे जानेंगे कि क्या उनकी तकलीफ़ है और क्यों वो लोग बिहार जैसे, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से, दूर दराज के इलाकों से दिल्ली आए हैं। पूरा मोहल्ला खड़े होके बोलता है रामपति देंगे, इसको राशन दे दो। दुकानदार बोलते हैं नहीं दे सकते, मशीन बंद है। शिकायत करने जाते हैं तो बोलते हैं साइट बंद है। इसका मतलब अभी तक 6 महीने हो गया, अभी तक 1 भी रुपये नहीं मिला है। वहाँ से किसी से पैसा लेके हम अभी यहाँ दिल्ली आए हैं जंतर मंतर रोड धरना देने के लिए। हम लोग का मांग है माने नरेगा में कम से कम मजदूरी होना चाहिए, हम लोग का जो भी मजदूरी होना चाहिए वो मिलना चाहिए। सरकार से यही कहने के लिए आए हैं कि जो वहाँ के मजदूर काम करते हैं उसको एक तो काम मिलता ही नहीं है। जो मजदूर का वो कार्ड है उसको बनाने के लिए 6-6 महीने लग जाते हैं, फिर भी सुनता नहीं है। वहाँ पर जो है सरकार गुंडों को पाल रखा है। आज जो कहते हैं कि पहले लोग कहता था कि जंगल राज, लेकिन हकीकत में आजकल जंगल राज चल रहा है। हमारे वहाँ 231 मिलता है, बल्कि हमारा न्यूनतम मजदूरी 259 रुपये राजस्थान का। और पिछले साल हमारा नरेगा में 1 रुपये बढ़ाया और इस साल हमारा 10 रुपये बढ़ाया। 1 रुपये पिछले साल 1 रुपये बढ़ाया, 220 रुपये था और 221 रुपये किया था। और इस साल हमारा बात 1 रुपये कहते थे और इस साल हमारा 10 रुपये बढ़ाया। क्या होता है? सही टाइम पर पैसा नहीं देता है, सही काम करा दाम नहीं दिया है, भोगता है। 6 साल भर से काम करा वही पर कितने टाइम से पैसा नहीं मिला आपको? कब से पैसा नहीं मिला? 6 महीनों से। गांव में सब युवा बेरोजगार हो गए। मैं कह रहा हूँ गांव में आप जाके देखो, अभी तक पिछला करोड़ों का जो भुगतान है, आप आंकड़ों के आधार पे देखो, राजस्थान में हमारे 1.5-2 साल के भुगतान नहीं हुए। मटेरियल पेमेंट के नाम पे सरकार कुछ दे ही नहीं रही है। जब भी पंचायत में जाते हैं, पंचायत के कर्मचारी को बोलते हैं हम क्या करें, जब सरकारी हमें नहीं दे रही तो हम कहाँ से बोलें। नरेगा का कानून में है कि 15 दिन में काम 15 दिन में काम करोगे, 15 दिन बाद भुगतान मिलेगा। 15 दिन बाद भुगतान नहीं मिलेगा तो आपको उसका कंपनसेशन मतलब ब्याज मिलेगा। अब तक आप बता दो कहाँ आपने ब्याज दिया? आप 2-2 महीना 3-3 महीना भुगतान नहीं देते हो। वो गरीब कहाँ जाएगा जो अपनी रोज रोटी कमाकर खाता है। मई 2021 में भारत सरकार ने मनरेगा मजदूरों के लिए NMMS ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के तहत मजदूरों की ऑनलाइन अटेंडेंस होने लग गई। नरेगा में नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप MMS ऐप जिसे बोलते हैं वो सरकार लेके आई है। हम कह रहे हैं कि वो ऐप लाओ। उस ऐप में आपको वो कहते हैं कि ऑनलाइन हाजिरी करो। अगर ऑनलाइन हाजिरी करो तो हम कह रहे हैं कि ऑनलाइन हाजिरी लोग कर रहे हैं। आज भी राजस्थान में आप गाँव में जाकर देखो, नेटवर्क का बड़ा इशू। बहुत सारी जगह नेटवर्क आता नहीं। मजदूर गया काम पर, वो जाता है, इंटरनेट आता नहीं है, वापस लौट कर आता है। आदेश आते हैं कि अगर आप ऑनलाइन हाजिरी नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं देंगे। पूरे दिन बैठ रहे थे, ठहरो फोटो लेते हैं आपका, नहीं आ रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है,
भूख सुबह से खाना 6 बजे जाना पड़ता है, खाना नहीं खाया उधर 12 1 बजे तक उधर बैठे रहते हैं। काम निकाल दिया एक तो, और बाद में ऊपर से बोलते हैं कि आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, हम क्या करें, ऐसा ज़्यादा करके चले जाओ आप घर से। गरीब आदमी उससे वंचित हो रहा है, नरेगा से छूट रहा है क्योंकि अटेंडेंस लगी कि पता नहीं लगी तो वो वापस जाता है। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने 10-12 दिन का काम किया है और आपको पैसे सिर्फ 4 या 5 दिन के लिए हुआ है? मेरा काम करता ऐसा हुआ है। हम आपको वो MR नंबर दे सकते हैं और उस मस्टोल की फ़ोटो को भी चाहिए तो दे सकते हैं। आपने 10 दिन काम किया, 13 दिन काम किया और 10 दिन का ही अटेंडेंस हुआ है तो 3 दिन का पेमेंट मिला नहीं। उन्होंने कह दिया कि एक में आया नहीं इसलिए हम देंगे नहीं, और उसका हमने वीडियो को शिकायत दिया। हमने हमारी तरह जहां हम ब्लॉक लेवल पर शिकायत दिया, पंचायत लेवल पर शिकायत दिया, फिर भी उसके बाद उन लोगों का पेमेंट कटा है। मनरेगा के तहत जो काम नहीं हुए उसके अलावा भी मजदूरों की कई शिकायतें थी। कई ऐसी शिकायतें जो कि राशन के बांटने से लेकर जाति व्यवस्था और समाज से जुड़ी हुई थी। ये अरुलिया दीदी जो बोल रहा था, इसका ज़मीन कोई और मतलब ये बड़े जाति का लोग इसका ज़मीन हड़प लिया है, जो कि अभी इसके पास कुछ कागज़ उगज नहीं है, सब वो अपना बना लिया। इसके पहले कौन पढ़ता था, ये मतलब कुछ उससे समय में दादा लोग था, उसके उतना दिमाग नहीं था, वो लोग अपना कब्जा करके अभी खा रहा बहुत दिन पहले से ही। चावल देता है मोदी, वो डांगर नहीं खाते, वो हम लोग को देता है बटा में। कैसे खाएगा? जीवन तो सबको बराबर है। आधार कार्ड से नियम है, मोदी जी का आधार कार्ड भी है तो वो भी राशन ले सकता है। ऐसा नहीं होता है, हर जगह मोदी जी का जो है फोटो लगा दिया है। पेट्रोल पंप पर, गैस एजेंसी में, डीलर के पास पक्के चावल देंगे, गेहूँ अच्छे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं सारा गला चावल देता है और समय पर नहीं देता, पैसा भी अधिक लिया जाता है। दृढ़ता से उनको समझाया कि गैस खरीदना है, दूध खरीदना है, बच्चे के लिए दवाई खरीदनी है, तो आपका बहुत बहुत आंगनबाड़ी वाले एक भी गर्भवती महिला को अभी तक कुछ नहीं था। 1 किलो दाल आता है उसमें 1 पाउच दाल देता है, 2 किलो चावल आता है उसमें आधा किलो चावल देता है, 1 पाव सोयाबीन आता है उसमें थोड़ा सा 50 ग्राम या 100 ग्राम सोयाबीन देता है। आंगनबाड़ी से कुछ नहीं मिलता महिला सबको लाभ में। बाढ़ आता है, जो छोटे किसान है बट्टेदार पर खेती लेते हैं, दहा भसा जाता है, उसको कोई देख रेख नहीं है। जब ब्लॉक में देते हैं लिख करके, गांव का गांव उजड़ जाता है ये पानी में। पुलिस करेंगे तो 20 रुपये दे देगा, कोई चप्पल को पुलिस करेंगे तो भी क्या है मजदूरी में इधर, क्या नरेगा में इतने रेट 200 रुपये 31 रुपये रेट है, क्या ये रेट है बोलते हैं इसको। चलते लोग खर्चा कर लेते 1000 रुपये लोग, हमारे लिए कुछ नहीं है।